बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और बिलखुसूस वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 16वीं ट्रांसमिशन जारी है और 17वां रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं। और 17 रमज़ान ये वो दिन है कि जो आलम इस्लाम का फ़तह का दिन है, कि इस फ़तह के बाद मुसलमानों का कुफ़ार के दिलों पर एक डर और एक खौफ बैठ गया था जो आज तक कायम व दायम है। अगर हम ग़ज़वा बदर की अगर हम बात करते हैं तो ग़ज़वा बदर ये ग़ज़वा जंग हिजरत के बाद 2 हिजरी में हुई और इस जंग में बाकायदा मुसलमानों की जो तादाद थी वो बहुत कम थी, कि जिसमें मुसलमानों के पास सिर्फ़ 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे और कुफ़ार के पास पूरा एक लश्कर था 1000 की तादाद में। लेकिन सहाबा कराम का जो यकीन था वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यकीन था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह दी मुसलमानों को। तो आज का दिन जो 17 रमज़ान है, तमाम मुसलमानों को फ़तह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हर रोज़ हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी नॉलेज मिले। आज हम बात करेंगे कि कल हमने बात की थी बंदिश के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि जादू की हकीकत, जादू बेसिकली है क्या, और जादू का नाम और जादू का लफ्ज़ जब हमारे जहनों में आता है तो एक डर और एक खौफ हम पर तारी हो जाता है। और ये जादू जो मुख्तलिफ़ ममालिकों में तेज़ी से फैला, उसकी क्या वजूहात थी। मिस्र का जादू क्या है, बनी इसराइल का जादू क्या था, रूम का जादू क्या है, कबाला जादू क्या है, और हिंदुस्तान का जादू क्या है। हिंदुस्तान में जादू कैसे फैला, किस तरह फैला। हमारे पास वक्त तो कम होगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने रखा है हिंदुस्तान का जादू, कि हिंदुस्तान में जादू की इब्तिदा और हिंदुस्तान में जादू कैसे फैला और जो जादू फैला किस तरह फैला। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख़ की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख़ बहुत कदीमी है, बहुत पुरानी है। बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो जादू जो दाखिल हुआ वो सामरी जादूगर की वजह से हुआ। सामरी जादूगर ने जब हिंदुस्तान में एक जगह कामरस देश जिसको कहा जाता है उसको अपना मस्कन बनाया और वहाँ पे जो उसका कामरस देश का जो पूरा एरिया था, जो पूरा जंगल था, वो उसके पूरे ज़ेर आसेब आ गया। अब मैं अगर सामरी जादूगरी की बात करता हूँ तो सामरी जादूगर के बारे में अक्सर व बेशतर लोग जानते हैं और कुछ नए लोग होते हैं वो नहीं जानते सामरी जादूगर के बारे में। ये सामरी जादूगर जो था इसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सगा भांजा था। ये वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सगा भांजा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में रख कर और एक नहर में
छोड़ दिया गया था, तो उनकी बहन उनके साथ साथ उस टोकरे के साथ साथ चल रही थी, जिन्होंने अपनी माँ को ख़बर दी कि जो नहर में हमने फ़िरौन के शर से बचाने के लिए कि इनको एक टोकरे में डालकर एक नहर में छोड़ दिया, तो यही नहर जो है रुख इसके फ़िरौन के महल तक जाता है। ये उन्हीं बहन का बेटा था सामरी जादूगर। ये वही सामरी जादूगर था जो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और फिर गुमराह हो गया। ये वही सामरी जादूगर था कि जिसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सोहबत में कुछ अरसा गुजारा। इसका भी वाक़या हमें मिलता है बनी इसराइल का कि ये सामरी जादूगर जो था, इसकी पैदाइश जब हुई थी तो ये समंदर में इसकी माँ एक कश्ती में सफ़र कर रही थी और कश्ती में तूफ़ान आ गया था उस समंदर में, कि जिसकी वजह से उसकी माँ जब हलाक हुई, जब सामरी जादूगर की जो माँ थी वो कश्ती में उनकी वफ़ात हुई, तो सामरी जादूगर जो था वो पूरे पानी में उस कश्ती में तन्हा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को, जब वो बहुत छोटा बच्चा था, उसको अपने परों में ले लिया था और उनकी सोहबत में बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसने कुछ अरसा गुजारा, यानी कि पूरा बचपन इसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। तो ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खुशबू को पहचान लिया करता था। और जब सामरी जादूगर ने कुफ्र किया, जब सामरी जादूगर अपने उससे भटका, आपको एक वाक़या याद होगा बनी इसराइल का कि जो बछड़ा बोल पड़ा था, तो वो यही सामरी जादूगर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पेट की मट्टी उठाकर इसने उस बछड़े के मुंह में डाल दी थी जो बछड़ा बोल पड़ा था। जब सामरी जादूगर अपने कुफ्र की इंतहा को पहुंचा, तो सामरी जादूगर को जब कत्ल करने का हुक्म दिया तो ये मिस्र छोड़कर भागा, और जब मिस्र छोड़कर भागा तो ये इसने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पनाह ली, जो कामराज देश, जो बंगाल और असम के दरमियान एक जगह का नाम है। इसने वहाँ पे छुप गया और वहाँ पे फिर इसने लोगों को जादू सिखाना शुरू किया। यहाँ तक कि वहाँ पे एक नहर बहती थी, जो इसके चेले थे, जो इसके पैरोकार बन गए थे, जो इससे जादू सीखा करते थे, इन्होंने उसी नहर का नाम ही सामरी जादूगर नहर रख दिया था, जो आज भी हिंदुस्तान के अंदर कामराज देश में मौजूद है। यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर जादू फैला। और अगर इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कामराज देश ये समझ लो कि शयातीन का गढ़ रहा है, कि इसके बारे में कहा जाता है कि कामराज देश के अंदर तकरीबन 10 देवियों का राज है, और उन 10 देवियों का राज के जिनसे मज़ीद आगे जादूगरों ने उनसे बाकायदा तौर पे शैतानी सूरत में कुछ ऐसे कलमात अदा करके उनसे मदद ली और उनके रास्ते पे चल पड़े। ये वही कामराज देश है कि जिसके अंदर तकरीबन 64 सहलन मौजूद थी, कि जिसके अंदर तकरीबन 1300 जोगन मौजूद थी, कि जो हिंदुस्तान में जगह जगह पे फैल गए। जी मैं उसी तारीख की बात कर रहा हूँ आपसे कि जो इस्माइल जोगी का मैंने आपसे जिक्र किया था। जब इस्माइल जोगी जब ये कामराज देश आया था और इसने कामराज देश को अपना मस्कन बना लिया था, और फिर आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में एक लूना चमारी का जिक्र किया था कि जो इस्माइल जोगी जो था, जब ये इससे मुकाबले के लिए कामराज देश आया था, इसने फिर इसके इश्क में मुब्तला हो गया था। ये फिर जब ये इसके इश्क में मुब्तला हो गया था तो लूना चमारी भी जादूगरनी थी। और इस्माइल जोगी कौन था? अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इस्माइल जोगी जो था ये हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती का चेला था, जिसको हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जत्ती ने बाकायदा तौर पे ज़िक्र अस्कार को तालीम दिया हुए थे इसको। और ये उस ज़िक्र अस्कार में इतना कामिल हो गया था कि ये अपने उस ज़िक्र की वजह से उस वजह से ये लूना चमारी से मुकाबला करने के लिए गया था कि मैं कामराज देश का जादू को ख़त्म करूँगा, जिससे जादू हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा है। फिर ये जब गया तो ये भी फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये गुमराह हो गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपने असली मकाम पे ही था। वल्लाह आलम बिस्सवाब।
लेकिन जब इसने लूना चमारी से शादी कर ली थी, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इसने लूना चमारी से शादी कर ली थी और कुछ कहते हैं कि इसने शादी नहीं की थी, लेकिन ये इसके इश्क में मुब्तला हो गया था। फिर वहाँ से जब ये लोगों को जादू सिखाया करती लूना चमारी, और लूना चमारी ही की जो जादूगरनी है उसकी शागिर्द थी, वही 64 सहलन कहलाई कि जिससे हिंदुस्तान में जादू फैला। और यही 1300 जोगन इसी के शागिर्द थी, जहाँ से हिंदुस्तान की तारीख में जादू फैला। और जब ये 64 सहलन हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली और मुख्तलिफ जगहों पर गई, मुख्तलिफ ममालिकों का रुख इन्होंने किया, तो वहाँ जादू फैलता चला गया। इनका तरीक़ेकार क्या होता था, ये मुख्तलिफ देवियों से बाकायदा तौर पे मदद तलब किया करती थी, मुख्तलिफ शयातीनों से मदद तलब करती थी और उसके ज़रिए फिर जादू किया करती थी। इसके अंदर ही अगर मैं एक देवी की अगर बात करता हूँ जिसको हम मसान की रानी कहते हैं, वो भी एक बाकायदा तौर पर देवी का एक रूप था। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि जो सबसे ख़तरनाक जादू होता है वो मरगट का जादू होता है, वो मसान का जादू होता है। और जो इस रास्ते में गुमराह हो जाते हैं वो बाकायदा तौर पे जो जादूगर होते हैं, जो जादू सीखते हैं, वो अपना मस्कन ऐसी ही जगहों को चुनते हैं कि जहाँ पे चिताओं को जलाया जाता है, जहाँ पे जंगल और वीरान होते हैं, जहाँ पे शयातीनों को ज़ोर ज़्यादा होता है, जहाँ पे हमजाद का ज़ोर ज़्यादा होता है। और जो जादूगर वो जादू कि जो जिसको मसान का जादू कहते हैं, जिसको मरगट का जादू कहते हैं, जो जादूगर होता है वहाँ पे वो जगत लेता है बाकायदा तौर पर। अब उसका जो जगत होता है मसान के अंदर वो 7 साल गुजारता है, 3 साल गुजारता है, 5 साल गुजारता है। और जब वो जादूगर के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मियां हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई जगत लेता है उस जगह पे मसान के जादू, मसान की रानी को हाजिर करने के लिए, उसकी देवी की पुजारी पूजने के लिए जब वो उस मसान में दाखिल होता है तो उसका जो तौर तरीक़ेकार होता है वो वहीं पर रहता है, वहीं पे चिता पे उसकी जो चिता जलती है उसी पे जो वो रोटी सेकता है वो खाता है उसका। तो जब वहाँ पे जब चिता जैसे जैसे जलती रहती है वैसे वैसे उसका हमजाद को उसकी क़ुव्वत और उसकी ताकत मिलती रहती है। जब उसका 7 साल का जगत पूरा होता है उसके बाद फिर जब वो किसी आबादी या किसी शहर की तरफ जाता है तो वो उसको वीरान कर देता है। लेकिन ये वो जादू है जो अब शादिर और नादिर देखने में आता है। ये नहीं कि हर शख्स पे वही जादू कर देते, लेकिन ये जादू की मैं आपको एक इंतहा बता रहा हूँ कि जादू की इंतहा किस तरह अपने उरूज को पहुँचती है, जो नुकसान पहुँचता है। अब इस जादू को तोड़ा गया बाकायदा तौर पर, और मैं ये समझता हूँ बल्कि ये हकीकत है कि ये मुसलमानों की ही मरून मिन्नत है कि जो हिंदुस्तान के जादू को जो ज़ोर टूटा, जो ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए कि जिनके ज़ोर से हिंदुस्तान का जादू टूटा। हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जत्ती जैसे बुज़ुर्ग इस धरती इस ज़मीन पर आए कि जिनके ज़ोर से कि हिंदुस्तान का जादू टूटा। यही वो जादू है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में भी जादू कई तरह पे किया जाता है, कई इकसाम पे किया जाता है। कोई मसान का जादू करता है, कोई मरगट का जादू करता है, कोई किसी देवी को पूछ के वहाँ उसका जादू करता है। इसी कामराज देश में एक देवी होती है, देवी अमरी, उसका भी जादू वहीं से चलता है। जब कोई शख्स कोई जादू सीखता है और किसी देवी से मदद लेता है और फिर वो कुछ ऐसे कलमात कहता है जो शिर्क होते हैं और ऐसे फेल करता है, ऐसे काम करता है, तो फिर वो उसको अपने जैसा कर लेती है। यही वो जादू होता है। और बात आजकल की अगर मैं बात करता हूँ, आजकल ऐसे जादूगर तो शादिर और नादिर ही अगर हों सो हों, अगर वो होंगे तो वो आबादियों में नहीं होते। उनका रुख जंगलों ही की तरफ होता है, वीरानी की तरफ ही होता है, क्योंकि जो जिस शयातीन को उन्होंने ताबे किया होता है, जिन शयातीन हमजादों को ताबे किया होता है, वो उसको शहर की तरफ रुख भी नहीं करने देते।
वो या तो उसको पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं, या उसको वो जंगलों की तरफ ले जाते हैं, या उसको ऐसी वीराने की तरफ ले जाते हैं कि जहां से उसका जोर चलता है। आज भी कुछ लोग मौजूद हैं और जो लोग इस शहर में मुब्तला हो जाते हैं, जब कोई मसान के जादू में मुब्तला हो जाता है, अगर वो जादूगर खाली मसान की मट्टी उठा के इंसान को खिला देता है तो वो जादू में मुलव्विस हो जाता है, जादू उस पर असर कर जाता है। यह है हिंदुस्तान का जादू। हिंदुस्तान से ही तंत्र मंत्र और जंतर चले। हर जादू एक बात याद रखिएगा कि कोई टोटके से जादू करता है, कोई छोटे अमाल से जादू करता है, कोई हमजाद जगा के जादू करता है, कोई शयातीनों को जगा के जादू करता है, कोई जो बद मजहब होते हैं जब उन लोगों को हमजाद को जगा के जादू करते हैं। ये भी जादुओं की किस्म होती है। जादू में अगर हम बात करते हैं कि अगर सिर्फ शैतान से ही मदद ली जाती है उसको जादू कहते हैं, लेकिन जो अपनी जिंदगी में ही शैतान बन जाता है, जब उनके हमजाद को जगाया जाता है ना, तो वो जादू अपने पूरे जोर पर आता है। एक तो वो भी जादू कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किया होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों को नुकसान पहुंचाया होता है, और एक वो जादू जब वो खुद मरता है, जब वो खुद शैतान बनता है, जब उसके शैतान को जब आमिलीन उसको जगाते हैं, तो एक तो उसकी भी अपनी कुव्वत होती है और फिर उनकी भी कुव्वत होती है जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस पर मेहनत की हुई होती है, जो उसमें पूरा अपना वक्त गुजारा होता है। यानी कि दोनों कुव्वतें जब मिलती हैं ना, तो फिर एक तीसरी कुव्वत बनती है। और इन्हीं जादूगरों का सामना, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका जो सामना हुआ है वो मुसलमानों से ही हुआ है, और मुसलमानों ने ही इन पे फतह पाई। वो मुसलमानों ने ही इनको इस शर से निकाला, मुसलमानों को। क्यों बुजुर्गान दीन इतनी मेहनत और रियाजत कराया करते थे? क्यों इतना जिक्र और अस्कार कराया करते थे? हिंदुस्तान की अगर तारीख की अगर बात करें तो एक अजीब ही तारीख रही है इसकी। यही जादू कि जब फैला, बढ़ा, और फिर यही जादू हर ममालिकों में फैलता चला गया। और जादू ही बेसिकली एक फरेब है, एक नज़र का धोखा है। मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत करवाना, उनको अलहदा करना, जिसका बाकायदा तौर पर कुरान ने ज़िक्र किया है कि अगर हम जादुई की अगर बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। यही वो शयातीन है, यही वो जादूगर हैं जो कुफ्र करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि यहाँ पे जादुओं का जोर बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर हो रहे हैं और लोगों को नुकसान और शर फैल रहा है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पे जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ जादुओं की किताबें हैं, जहाँ जहाँ इन औराक पे जादू लिखे हुए हैं कि जिनसे लोगों को जादू सिखाया जाता है, वो एक जगह इकट्ठा कर लिए जाएं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म जारी किया तो वो एक पूरी किताब की सूरत बन गया, वही जादू। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे उस किताब को दबा दिया ताकि ये कुफर ना फैले, ये जादू ना फैले। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उसके बाद जब वही शयातीन जिन्नात जो जादूगर थे, अच्छा जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं, इंसानों में तो जादूगर होते ही होते हैं, जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं। जिन्नात भी बाकायदा जादू करते हैं, शयातीन भी बाकायदा जादू करते हैं।
एक तो शैतान खुद नुकसान पहुंचाता है और एक शैतान खुद जादू करके नुकसान पहुंचाता है। फिर वही किताब उन्हीं शयातीनों ने, उन्हीं जादूगरों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी कुर्सी से निकाल लिया और लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये वही किताब है जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह सल्तनत चलाते थे। कुरान ने बाकायदा तौर पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवाही दी कि वो तो अल्लाह के नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, वरना ज़्यादातर बनी इसराइल में लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे। वो यही कहते थे कि माज़अल्लाह ये जादूगर हैं। कुरान ने बाकायदा आपकी तस्दीक की कि वो तो अल्लाह के नबी हैं। फिर यही जादू मुख्तलिफ हर जगह फैलता चला गया और इसके ज़ेरे आसे लोग आते चले गए। हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात के पहर उठते थे और अपनी आल से मुखातिब होते थे और कहते थे कि ए दाऊद, ए आले दाऊद, उठो और नमाज पढ़ो और दुआ मांगो। ये वो घड़ी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिवाय जादूगर के और जो नाहक टैक्स वसूल करता है उसके अलावा हर एक की दुआ कबूल करता है। यानी कि जादूगर की दुआ भी कबूल नहीं होती। जादू की कई इक़साम हैं। अभी हम हिंदुस्तान के जादू की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के जादुओं के मैंने तरीक़ेकार बताएं कि किस तरह जादूगर उस पर अपना जादू का असर चलाते हैं और किस तरह वो जादू से मदद लेते हैं। और जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं और जिन लोगों ने सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है, वो उनके शर से महफूज रहते हैं। कहते हैं कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले पे जादू असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सूरह कुरैश पढ़ने वाले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज कर देता है उन तमाम मखलूक़ात से जो आग से बनी हुई हैं, जो शर रखती हैं अपने अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कुरैश पढ़ने वाले को तमाम बीमारियों से, तमाम वबाओं से महफूज कर देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने उन्हें गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। और जितनी भी बीमारी हैं, जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात ही सर्द है। और गर्मी से जो महफूज किया है वो तमाम मखलूक़ात जो आग से पैदा की गई हैं, जो शयातीन हैं, यहाँ तक कि जादू भी एक हिद्दत, एक हरारत रखता है, उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे महफूज कर देते हैं। जादू की इतनी इक़साम है ना कि मैं अगर इसको बयान करना चाहूँ तो ये रात भी काफ़ी है जादू की इक़साम बयान करने में। नज़र का जादू भी होता है, तसव्वुराती जादू भी होता है और बग़ैर पढ़े भी जादू होता है। कुछ कलमात अदा किए बग़ैर भी जादू होता है। एक तो जादू वो होता है कि जो इंसान कुछ कलमात, शिरकिया कलमात पढ़ के जादू करता है। एक जादू वो होता है जो बग़ैर शिरकिया कलमात पढ़ के जादू किया जाता है, कि जिसके बारे में मैं तफसीली बता चुका हूं कि तसव्वुराती जादू किसे कहते हैं, नज़र का जादू किसे कहते हैं। जादू की बहुत इक़साम है, जादू की कई इक़साम है। जादू की कोई सी भी इक़साम हो, सूरह कुरैश पढ़ने वाला इनके शर से महफूज रहता है, क्योंकि सूरह कुरैश पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने बहुत रियाज़तें की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में हमारे पास सूरह कुरैश की इजाज़त तमाम सलासिल से मौजूद है, तमाम सलासिल से आई हमारे पास, बाकायदा तौर पे सनद के साथ आई।
और अगर सूरह कुरैश के अमाल ही मैं बताऊं जादू से महफूज रहने के लिए, तो आपकी पूरी एक बयास बन जाए। मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान के अंदर जिस ट्रांसमिशन के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी तरीक़ेकार इलाज के बताऊँ आपको, वो सूरह कुरैश के ज़रिए बताऊँ, क्योंकि सूरह कुरैश का लश्कर एक वसी लश्कर है। इसके पढ़ने वाला बाकायदा तौर पर हर शर से महफूज हो जाता है। और अगर किसी को लगता है कि वो जादू के ज़ेरे आसेब आ गया है, अगर उसको कोई लगता है कि उसको कोई शयातीन जिन्नात उसके घर में दाखिल हो गए, तो वो अपने घर में सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें। मैंने क्यों सूरह कुरैश की ख़ास तरतीब आपको तालीम की है कि जो लोग सूरह कुरैश 70 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ते हैं, वो 40 दिन मुकम्मल कर लेते हैं, अगर वो किसी में मुब्तला होंगे या उनके ऊपर किसी किस्म के कोई शयातीनी असरात होंगे या उसके घर के अंदर कोई जिन्नात होंगे, तो वो उसका घर छोड़ने शुरू कर देंगे। और अगर किसी को कोई जादू के ज़रिए कोई चीज़ खिला दी गई हो और उसके अंदर वो जादू मुंतकिल कर दिया हो, वो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उससे उसको फ़र्क पड़ेगा, उसके शर से महफूज हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर कायम रहेगी। लेकिन जब वो उसके पूरे चिल्ले पूरे अमाल मुकम्मल करेगा, तब उसका जोर टूटना शुरू होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को बुखार चढ़ा, उसने एक पैनाडोल खाई, वो ठीक हो गया, लेकिन किसी शख्स के गुर्दे में पथरी है, लेकिन वो फिर उसको ऑपरेट ही करवाएगा। अब ऑपरेट कौन करेगा? जो इसका स्पेशलिस्ट होगा। यानी कि दवाएं खाने से उसको फ़ायदा तो रहेगा। अब किसी के अंदर जादू अंदर मुंतकिल हो गया, जादू अंदर उतर गया, उसके जादू के असरात हैं, लेकिन जब तक वो पढ़ता रहेगा उसको वक्ती फ़ायदा रहेगा, और जब उसको पढ़ते हुए एक वक्त हो जाएगा, तब जाके वो जादू उसके अंदर से ख़त्म होगा। अब इसी तरह के जब किसी को गुर्दे की पथरी हो जाती है, जब वो दवाएं खाता रहता है उसके दर्द में आराम रहता है, जब वो दवाएं नहीं खाता उसके दर्द बढ़ जाता है। अब वो ये चाहता है कि मैं इसका मुकम्मल ही इलाज करवा लूँ, तो जो जनरल फिजिशियन इसको जो दवाएं दे रहा होता है वो कहता है आप इसका ऑपरेट करवा लें, ऑपरेट आप फ़लाँ हॉस्पिटल में जाके करवा लें, आप फ़लाँ हॉस्पिटल में जाके करवा लें। वो ख़ुद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं होता। इसी तरह जो जादू उतारते हैं, जादू उतारना भी हर एक का काम नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं ना कि एक रात में ये अमल करो, जादू ख़त्म, 3 दिन में ये अमल कर लो, जादू ख़त्म। वो जादू जो इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के खून के अंदर सरायत कर जाता है, उसको जब तक उसी तरतीब के साथ ना निकाला जाए वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन हम जो कलाम इलाही पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसका हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, पढ़ने से जादू ख़त्म क्यों नहीं होता? एक दफ़ा हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत शदीद बीमार पड़ गए। आप इतने शदीद बीमार पड़ गए कि आपको ये लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। किसी तरह आपका बुखार का जोर नहीं टूट रहा था, किसी तरह आप सेहतमंद नहीं हो रहे थे। अच्छे से अच्छे तबीब ने हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आके देख लिया था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी रियाजत की अगर बात की जाए तो आपको ज़ुहदुल अंबिया कहा जाता है कि आपने ऐसी इबादतें, ऐसी रियाजतें करी हैं। आप पर भी जादू हुआ। जब आप बहुत शदीद बीमार हो गए तो आप ख्वाब देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फरीद पे फलां शख्स ने जादू कर दिया। जब आपने पूरा ख्वाब देखा, आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों को बुलाया और इनसे कहा कि जाओ, आपको पूरा मंजर ख्वाब में दिखा दिया गया कि किसने आप पे जादू किया और किस तरह आप पे जादू हुआ और किस जगह पे वो चीज़ दफन की गई। क्यों? हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया गया। आपकी तो रियाजत बड़ी कमाल की थी कि जादू आप पे भी असर कर गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिर आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हज़रत जमालुद्दीन हाशमी को भेजा, बाकायदा वहां से जिस चीज़ के ऊपर जादू हुआ था
आपने वो चीज़ें निकलवाई और बाकायदा तौर पे एक ख़ास तरतीब और तरीके से बताया कि तुम इस तरतीब और इस तरीके से इसको हटाओ। फिर जब वो चीज़ हटाई गई, वो जादू को ख़त्म किया गया, उसी वक्त बाबा फरीद मसीह गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहाल होनी शुरू हो गई। यही तो तरीक़ेकार था, यही तो तरीक़ेकार है जो बुजुर्गान दीन अपने जब शागिर्दों को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ये वही तरीक़ेकार थे। इसी को कहा जाता है कि हम ये समझते हैं कि यार ये शख्स बड़ा आलिम दीन है, ये शख्स दीन को समझता है, ये शख्स शरीयत को समझता है, ये शख्स बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, हम इससे जादू का अवतार करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जादू का अवतार वो कर सकता हो। अगर उसने बुजुर्गान दीन की सोबत ली हो, अपने उस्तादों से वो सबक लिया हो, वो सीखा हो, वो तरीक़ेकार जानता हो कि जिस जादू को उतारने के लिए हमें किस किस सामानों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन बखूरात का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें जब जादू उतारते हैं तो उतारने के बाद हमें सदका देते, वो सदका क्या है, जब जादू उतारने के बाद हमें तोशा देना पड़ता है, वो तोशा क्या है, हमें जादू उतारने के लिए पूरी चौकी का इंतजाम करना पड़ता है, वो चौकी क्या है। अगर उस शख्स ने ये सब कुछ सीखा होगा तो वो जादू उतार सकता है, वरना वो भी जादू नहीं उतार सकता। जिस तरीके से हर डॉक्टर स्पेशलाइज, जब तक वो किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं करता वो स्पेशलिस्ट नहीं बनता। वो डॉक्टर तो कहलाएगा, यानी कि किसी ने अगर इल्म रूहानियत सीखा है, वो समझ लें कि एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, और जिसने इन कामों के तरीके कार सीखे हैं वो किसी न किसी चीज में स्पेशलिस्ट कर लेता है। तो जादू उतारना, जिन्नात उतारना, शयातीन उतारना, ये भी बाकायदा तौर पर अगर इसको कहा जाए तो ये भी बाकायदा तौर पे एक इल्म है जो इन उलूम से हट कर है। अब किसी शयातीन जिन्नात की हाजिरी हो जाती है, आप कैसे उतारोगे? आप क्या करेंगे? आप सिर्फ कलमात पढ़ के उस पर दम करेंगे, जो आप जानते हैं। कलमात पढ़ के जब आप दम करेंगे उसको वक्ती तौर पे तो आराम आएगा, लेकिन बाद में फिर उसकी वही कैफियत हो गई। आप फिर दम कर देंगे, फिर उसकी वही कैफियत हो गई। जब तक आप उसको जिस्म से उसको निकालेंगे नहीं, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसका हिसार नहीं बांधेंगे, उसकी किलाबंदी नहीं करेंगे, फिर दोबारा वो चीज़ दाखिल हो जाएगी। अब लोग जादू उतारते हैं, अब लोग मुझसे खुद मेरे शागिर्द शिकायत करते हैं कि हज़रत हम जादू उतारते हैं, हम कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा उसके ऊपर वही असरात मुरतब हो जाते हैं। अब हम क्या करें? जब हम जादू उतार लेते हैं, जब हमने किसी के जिस्म में से किसी चीज़ को निकाला, हमें पता तो होना चाहिए कि हमने क्या निकाला और किस तरतीब और किस तरीके और किस अमल के साथ निकाला। हमने उसमें जो जो उस सामान की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसकी पूरी करी या नहीं करी। जब हम उसको निकाल लेते हैं पूरा, उसके बाद जब जिस्म से निकल जाता है तो जिस्म खाली हो जाता है। जैसे ये पानी रखा हुआ है इस गिलास में, हमने पानी निकाल दिया, अभी गिलास खाली हो गया, अब इसको सेव तो करना है ना। हम सेव करना नहीं करते, हम ज़ाहिरी हिसार बांध देते हैं, जबकि उसकी किलाबंदी की जाती है बाकायदा तौर पर, ताकि दोबारा उसके वजूद के अंदर वो जादू दाखिल ना हो। जब उसमें किलाबंदी कर दी जाती है, उसका हिसार बांध दिया जाता है, उसके बाद फिर वो उससे महफूज हो जाता है। अच्छा, ये काम भी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाए, इसमें भी टाइम लगता है। किसी के काम को 40 दिन लगते हैं और 40 दिन को आगे बढ़ा दिया जाता है कि अगर देखा जाता है कि काम इसका 40 दिन में मुकम्मल नहीं हुआ है तो वो फिर 2 महीने तक चला जाता है, फिर वो 3 महीने तक चला जाता है। लेकिन 3 महीने में भी वो जादू जाके मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 हफ्ते के अंदर जादू को ख़त्म कर दिया। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, एक तरतीब है। जिस तरह दवाएं बनाने के लिए आप मुख्तलिफ अज्जाओं को मिलाते हैं और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी दवा किस किस रेशो से ली है, उसी फार्मूलेशन के ऊपर अगर आप नुस्खा तरतीब देते हैं और खाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप तरतीब और तरीक़ेकार नहीं पता होता, आप सारी दवाएं एक साथ लेके कूट के पीस के और खिलाते हैं तो मरीज़ को नुकसान हो जाता है।
जबकि अज्जा तो पाँचों के पाँच वो ही लिए। नुकसान क्यों हो गया? क्योंकि ये भी एक इल्म है कि हमने कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेना है। इसी तरीके से बखूर के अंदर जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बाकायदा तौर पे उसका रेशो होता है कि हमने फ़लाँ चीज़ इतने ग्राम लिए, फ़लाँ चीज़ इतनी ग्राम लिए, फ़लाँ चीज़ इतनी ग्राम लिए, तो हमने फिर इसमें इतनी खुशबू का इजाफ़ा किया है, फिर हमने इसको इस तरतीब से बनाया है। अब इसमें भी एक ख़ास बात होती है कि जब बखूरात को बनाया जाता है तो क्या हमने बखूर दिन में बनाया है? क्या हमने, अगर हम किसी के जादू का उतार करते हैं, हमने किसी के जादू को उतारने के लिए अगर बखूर हम तैयार करते हैं तो हमें किस वक्त करना चाहिए, किस साथ करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किन तारीखों में करना चाहिए? ये नहीं कि जी बस जादू का उतार कर रहे हैं, हमने सामान लिया, सामान तैयार करके जो दिन हो रात हो कोई सा भी टाइम हो हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। फिर 40 दिन के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं, फिर 1 महीने के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं, फिर 2 महीने के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि जो सामान तैयार किया जाता है उसकी अहमियत का अंदाज़ा उनको नहीं होता कि किस साथ में किस वक्त में तैयार किया जाता है। जब जादू के लिए सामान अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रात के वक्त किया जाता है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है। और फिर जब हम इस तरतीब और इस तरीके के साथ किसी का जादू उतारते हैं तो उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और जब जादू को उतार कर दिया जाता है उसके बाद फिर उसकी कलाबंदी कर दी जाती है। जादू उतारना भी एक तरीके से ऑपरेशन करने के बराबर है। आपको डॉक्टर तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन सही आमिल, सही लोग जो इस रास्ते को जानते हैं, इस इल्म को जानते हैं, आज के दौर में मैं नहीं समझता कि इतने आसानी से आपको मिल जाएं। और जो सलासिल से मंसूब होंगे, जो सिलसिले से मंसूब होंगे, और जो, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हर बुजुर्ग ने भी इस इल्म में महारत हासिल नहीं करी है। ये इल्म एक अलग है, रूहानियत का इल्म एक अलग है। रूहानियत के इल्म से ही जब हम इस इल्म को सीखते हैं, इसके तरीक़ेकार करते हैं, तो वो एक अलग इल्म तश्कील, एक अलग इल्म हो जाता है वो। यानी कि हमने रूहानियत के रास्ते पे कदम रखा, हमने जिक्र और अस्कार किए, हमने उसको पढ़ा, हमने उसको सब कुछ करा, हम उस रास्ते पे चलते रहे, लेकिन हमने उसके तरीक़ेकार नहीं सीखे। जब हम उसके तरीक़ेकार सीखेंगे, जब हम उसी तरतीब और तरीके से करेंगे, तो हम इस रास्ते से पूरा उबूर हासिल कर लेंगे इस रास्ते पे। अब मैं अपने दादा की अगर बात करता हूँ, हज़रत उस्मान अली शाह साहब की, जो मेरे पीरो मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ मियाँ हुजूर, उनके पीरो मुर्शिद हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा केस आ जाया करता था ना, तो आप दम कर दिया करते थे, फिर वो दूसरे दिन फिर वो केस आ जाया करते थे। आप बोलते थे भाई तुम एक काम करो, इसको जो ना तारिक के पास ले जाओ, मियाँ हुजूर का नाम लेके फरमाते थे आप। क्यों फरमाते थे आप? क्योंकि मियाँ हुजूर इस इल्म को जानते थे। क्योंकि हज़रत उस्मान अली शाह साहब ये तो पापा के पीरो मुर्शिद हैं ना भाई, पापा के पीरो मुर्शिद है ना, लेकिन आप सिर्फ दुआ करते थे, आप पढ़ के दम कर दिया करते थे, आप लोगों को पढ़ने के लिए बता दिया करते थे। और अगर कोई ऐसा केस आ जाता था, कोई ऐसे मामला बिगड़े हुए आ जाते थे, तो पापा हमारे दादा मियाँ हुजूर के पास भेजा करते थे, आज से 30 साल पहले। अच्छा, मियाँ हुजूर ने भी एक बात याद रखना कि ये इल्म इतनी आसानी से लोगों को नहीं सिखाया। मैं समझता हूं कि चंद ही लोग हैं कि जिन्होंने ये इल्म सीखा है। अगर मियाँ हुजूर के 1000 खलीफा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि 1000 खलीफाओं ने भी ये इल्म सीखा हो। रियाजत तो की होगी उन्होंने, मेहनत तो की होगी उन्होंने, इबादत तो की होगी उन्होंने, लेकिन ये इल्म मियाँ हुजूर ने मखसूस रखा, कुछ ही लोगों को तालीम किया। यही तो इल्म था कि जब हम इस रास्ते पे आए तो हमें मियाँ हुजूर ने अपने घर से भी अलग कर दिया था। कि उस वक़्त मैंने 5 से 7 साल मैंने अपने घर से अलग गुजारे, जंगलों में मैंने वक्त गुजारा, कब्रिस्तान में मैंने वक्त गुजारा। फिर
फिर जब हालात ख़राब होने शुरू हुए तो मियाँ हुजूर ने एक घर मुझे किराए पर लेके दे दिया और कहा तुम यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे और यहीं पर ही अपनी दवाएं बनाओगे और यहीं पर ही अपना परहेज़ करोगे, यहीं पर ही अपनी पढ़ाइयाँ करोगे। और जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम ये इल्म सीख रहे थे, तो हमारे घर में आने की भी हमें परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि घर में हमारे बहन भाई छोटे थे उस वक़्त और मैं घर में सबसे बड़ा था अपने भाइयों में। हमें घर में आने की भी परमिशन नहीं होती थी। तो मियाँ हुजूर ने इस तरतीब और इस तरीके से तरबियत करी थी हमारी। हर वो तरीक़ेकार मियाँ हुजूर के बाकायदा मेरे अपनी डायरी में नोट हैं जो हमने मियाँ हुजूर से सीखे, और जो हमने नहीं करे लेकिन मियाँ हुजूर ने करे थे, हमने उसको भी लिख लिया कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई वक्त आता है, कोई वक्त पड़ता है, तो हम उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूहानियत का इल्म हासिल करने के लिए तो आप घर पे पढ़ाइयाँ कर सकते हो अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन अगर इस इल्म की बात करते हैं कि जिस इल्म के ज़रिए आप जादू उतारते हैं, आप शयातीन को उतारते हैं, आप जिन्नातों को उतारते हैं, बाकायदा तौर पे हाजिर करते हैं, आप आज़ाद करते हैं, आप अपने पास रखते हैं, तो आपको जी अपने घर से अलग रहना पड़ता है। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन रहते ये रूहानियत ही है, बेस रूहानियत ही है, बुनियाद रूहानियत ही है। लेकिन ये भी खल्क की खिदमत है। सुलूक से ही लोगों को चुना जाता है, लेकिन मखसूस लोगों को चुना जाता है इस काम के लिए भी। मैं कहता हूं ना कि हर शख्स नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि हर शख्स को काम करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। 7 साल तक हमें मियां हुजूर ने जो कहा हमने करा, और अब जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर की दुआ से, उनकी बरकत से वो काम हो जाता है। आपके मसाइल और उनके हल के लिए हमारा ये सेगमेंट अब शुरू होता है, और आप हमें अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी एक पेज बना हुआ है, आप उस पेज पे भी अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को कोई सवालात करना हो, कोई पूछना हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम महबूब है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी खदमत से डॉक्टर साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? और जी आप बोलिए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, दो बात पूछना था। एक, हिज़्बुल बार का बकोरा सफाई मेहरबानी करके बताइए, और दूसरा ये पूछना था 15 के नक्श से हम ये इस्तिखारा कैसा कर सकते हैं? 15 के नक्श से हम इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताता हूँ मैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तंजील अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिए। सर ये मैं रूहानी सिलसिले में आपके साथ हूँ। मैंने यकम रमज़ान से जो है ना वो डॉट की प्रैक्टिस शुरू की थी। ठीक है। तो अभी जो है ना 2 दिन हो गए, मैं 313 बार सूरह क्रैश पढ़ रहा हूँ। तो कल मैं पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे जो है ना वो वाइट कलर के धुएं से और गोले से नजर, मैं पहले तो डर गया। तो फिर ये है कि मैंने 313 बार जो है ना पूरी मुकम्मल कर दी, और मुझे ऐसी खुशबू आई जो मैंने कभी पहले खुशबू कभी नहीं महसूस की। मकसद खुशबू की बात कर रहे हैं या बदबू की बात कर रहे हैं? नहीं, खुशबू की बहुत प्यारी खुशबू। अच्छा, खुशबू आना, देखें अगर सूरह कुरैश का अगर आप अमल कर रहे हैं या कोई भी अमल कर रहे हैं, खुशबू आना एक कामयाबी की और एक अच्छी अलामत होता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैंने वैसे 2 महीने पहले ना एक आमिल से उनको चेकअप कराया था अपना, तो उन्होंने मुझे कोई आसेब का अच्छा, आप मुझे अपना नाम बताएं। तो सर तनवीर अली नाम है मेरा। तनवीर अली। वालदा का नाम? रिफत जबीन। जी
रिफत जबीन। रिफत जबीन, ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी जी, मेरा नाम समीना मिर्जा है। क्या नाम है? जी मैं कनाडा से बोल रही हूँ। ठीक है, समीना समीना, मिर्जा। ठीक है। जी कनाडा से बोल रही हूँ। अच्छा, कनाडा से बात कर रही हैं आप अपना मैंने दुआ के लिए फोन किया है। ठीक है। जी अल्लाह तबारक ताला, आ, अल्लाह ताला आपके पूछना रिक्स चाह में, रही आल थी में, औलाद में बरकत अता फरमाए। जी आप बोलिए। अम, जी क्वेश्चन ये है कि पिछले 4 से 5 साल में मेरी सेहत बहुत गिर गई है ठीक है, और बहुत तबीयत में घबराहट होती है और रिस्क में बहुत तंगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी अपनी कमाई में जीरो है और जैसे जिस्मानी आपकी वालदा का नाम क्या है? शुरू हो गई है, जैसे बीमारी कह लें आप। मेरी बहन, आपकी वालदा का नाम क्या है? इकबाल बेगम। इकबाल बेगम, ठीक है। इकबाल है जैसे, जी इकबाल बेगम। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह कनाडा से हैं और आप मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं? जी मैं शामिल हूँ। नबीला मोहम्मद ने मुझे रेफर किया है, वो भी कनाडा में है। अच्छा हमने ऑनलाइन आपके साथ इनरोल किया है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों ने लेवल मेरे ज्वाइन कर लिए हैं? जी चलें, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए। अब वो वेबसाइट पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने के क्लासेस का आगाज़ भी करेंगे हम 26 जून से। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं हमारे लेवल 1 में, एक बात याद रखिएगा कि मैं ये क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट पर लेता हूँ, वेबसाइट पर लूँगा। इसके अलावा किसी और सोशल नेटवर्क से मेरी क्लासेस नहीं होंगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ www.abdulwajidshazili.com पे जो लोग लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग लेवल ज्वाइन करना चाहें और जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बाकायदा तौर पे जब आप ये इल्म सीखेंगे, ये करेंगे, तो आप अपने मसाइल का भी हल आसानी से कर सकते हैं, अपने अहबाब का भी कर सकते हैं, अपने अजीज़ व अकारीब के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये करने से, ये पढ़ने से इंशाल्लाह ताला आपके मामलात में बहुत बेहतरी होगी और इंशाल्लाह ताला आपको हर उस इल्म को सिखाया जाएगा जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुंचा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। वो आपका एक पेशेंट भी शेज़ोफ्रेनिक वाला जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया। वो डॉक्टर साहब बस हालात नहीं है कुछ सही ना। ठीक है, तो मैंने आपको कॉल भी बहुत की हैं। अब देखें कुछ किसी तरह ये हल करते हैं या कुछ करें, जिस तरह भी है। आपके भाई का नाम और सब कुछ तो मेरे पास है डेटा, मैं इंशाल्लाह ताला बात करता हूँ आपसे, ठीक है? जी बेहतर, जी ओके ओके, अल्लाह। बहुत बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल की लोग मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं। जो तरीक़ेकार मैंने कल समझाया था, मेरी तरफ़ से आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ की उस तरीके की इजाज़त है जो मैंने आपको तालीम किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब दिलबाग बोल रहा हूँ गुजरावाला से। तो वो मैं आपका ना सूरत कुरैश वाला अमल कर रहा हूँ, 1111 मरतबा वाला। ठीक है, तो कल जो आपने वो बंदिश हटाने के लिए सूरत मुजम्मल का अमल बताया था, तो वो मैं इसके साथ ही बाद में कर सकता हूँ? वो कब्रिस्तान ही जाना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, आप घर में भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ी मेहरबानी सर। चलें, पता है अगर मेरी आपको तरफ से ना आपको इजाज़त है। मसला, ठीक है, बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा नाम है मोहम्मद असलान जावेद। मोहम्मद असलान जावेद। अरसलान जावेद। वालदा का नाम? वालदा का नाम है सुगरा। सुगराम। जी क्या पूछना चाहेंगे? पूछना मैं चाहूँगा कि मेरे पे काफी जादू के नाकले मामला थे, ठीक है, लेकिन वो मैंने दूसरा चेक करवाया। ये तो पूछना वो खत्म हो गए कि नहीं, और दूसरा ये पूछना है, कुछ लोगों ने बताया कि हमारे घर में भी बहुत ज्यादा साफ। ठीक है। तो वो चीजें आप एक काम हैं, कीजिए, तो आप मुझे इसी नंबर पे ना, आप मुझे अपने घर का एड्रेस भी व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह चेक करके मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ और इंशाल्लाह ताला का इसका इलाज भी कर लेते हैं, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा नाम महविश है और मेरी शादी को 6 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरे औलाद में महविश मुश्ताक। महविश मुश्ताक। वालदा का नाम? मिसबा नाज। मिसबा नाज। जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। आप यूएसए से बात कर रही हैं आप? जी। ठीक है। अच्छा, शादी को कितना अर्सा हो गया आपकी? 6.5 साल हो गए। ठीक है। आपके शौहर का नाम बताएं। जीशान मलिक। जीशान मलिक। और उनकी वालदा का नाम? आमना बीबी। आमना बीबी। ठीक है। अच्छा मेरी बहन, औलाद के लिए सबसे पहला काम आप ये काम शुरू करें कि सूरह मोहम्मद एक मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। सूरह मोहम्मद एक मरतबा डेली पढ़ना शुरू करें आप। ठीक है। और बाकी मामलात में आपके चेक कर लेता हूँ कि मामलात में कोई जादू या कोई आसेब या कोई ऐसी मामला तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपके मामलात में रुकावट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे यही बात करना चाह रही थी कि मैंने ये शुरू किया, आपने जो अमल बताया पिछले महीने से, लेकिन मैं जब भी कुछ भी अमल रूहानी या जिस्मानी जो भी इलाज करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और मुझे समझ नहीं आती है मतलब कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपने सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करी? आप मेरे साथ इस लश्कर का हिस्सा हैं? नहीं, सूरह कुरैश को मैंने पढ़नी नहीं शुरू की है। ठीक है। लेकिन सूरह मोहम्मद पढ़नी मैंने शुरू की। ठीक है, आप सूरह मोहम्मद पढ़ती रहें और मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की भी इजाज़त है। आप सूरह कुरैश भी कम से कम 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। ओके मेरी बहन, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत कैसे साहब, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, नासिर हो। इस्तिखारा करवाना था। जी जी बोलिए। ना 7-8 माह से ना काट कर रहा हूँ, जादू के मामला है, बंदिश के मामला है, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा है कि हिजबुल बाहर से भी करता हूँ, चहलकात भी है और सूरह पेज का 1900 की तादाद में चल रही है, तकरीबन 5-7 दिन बाकी है, लेकिन काट कर रहा हूँ, खूब इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। आप भी अमल करना है। आप किस तरह काट करते हैं? आप क्या हांडी वाले अमल से काट करते हैं? नहीं, वो शीशे वाला बर्तन रखकर छुरी से भी काट करता हूँ और तैयार की हुई है, लुबान, हरमन, गोगल और कलवंजी और मुस्तकी रूमी, 5-6 चीजें पर भी दम करके पूरे घर में धुनी। ये बताएंगे सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं आप? जी जी, 1900 की तादाद जारी है मेरे। अच्छा, आखिरी अब 5-6 दिन आप एक काम कर लें, आपने ना एक फ्रेश छुरी लेना है, नई। जी ले ली। ठीक है। अच्छा आपने स्टील की लेना है। ओके। आपने उसके ऊपर सूरह कुरैश कुंदा करवा लें, सूरह कुरैश करवा लें। ठीक है। उसके बाद आपने जो ना 1900 की तादाद जब पढ़ लें ना, जब पढ़ाई से फारिग हुआ करें ना, तो आप उस पर दम कर लिया करें। ठीक है। जब आप किसी मरीज़ का उतार करेंगे ना, तो आपने 7 लीमू लेना है। ठीक है। और आप अपनी स्क्रीन पे देखें, मैं आपको तरीक़ेकार समझा रहा हूँ। आपने 7 लीमू ले लिए। सबसे पहला लीमू आपने सर पे रखना है मरीज़ के और 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के उसी छुरी से काट देना है। जी जी। पहला सर पे रख के, दूसरा आपने सीधे कंधे पे, फिर उल्टे कंधे पे। ठीक है, 3 हो गए। फिर आपने ये हाथ का ये जॉइंट है ना, आपने इस जॉइंट पे रखना है और फिर उल्टे हाथ के जॉइंट पे रखना है। ठीक है। फिर आपने जो घुटना है इस जॉइंट पे रखना है और फिर दूसरे घुटने के जॉइंट पे रखना है। ठीक है। और फिर जो आखिरी के 2 बचेंगे वो आपने उल्टे पैर पे और सीधे पैर पे रख के काट के मरीज़ के ऊपर से 21 मरतबा उतार के आप फेंक दें। और फेंकने के बाद आप सूरह कुरैश लिख कर उसके ऊपर दम करके उसके गले में डाल दें। फिर इंशाल्लाह ताला मुझे बताइएगा। ठीक है जी। और ना ये नींबू वाला तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, काट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से करें जो मैंने आपको बताया है। ओके जी ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बात डॉक्टर साहब से हो रही है? जी मैं इंडिया से नौशाद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कौन बात कर रहे हैं? नौशाद। नौशाद बात कर रहे हैं जी। कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा ये सवाल था, हमारे फैमिली में परेशानी है, कोई जादू मसला है या कोई जिन्नात है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है।
तो जानना चाहता था क्या मसला है, अगर कुछ कोई वजीफा थी। नौशाद की वालदा का नाम बताएं, अपनी वालदा का नाम बताएं आप। वालदा का नाम है साबिरा। साबिरा, आप हाँ ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप मेरे साथ इस लश्कर में शामिल हैं? जी, सूर्य कुरैश के लश्कर में तो शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सब वीडियो देखता हूँ। अरे अल्लाह के वली, जब लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और सिलसिले की तालीमात को करना चाहते हैं, तो कम व बेश कम अज़ कम जो आम लोग हैं वो कम से कम 70 मरतबा तो सूरह कुरैश पढ़ लिया करें, ताकि उनको भी हमारे सिलसिले का फैज़ जारी हो जाए। जब आप सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मसाइल में भी आसानी होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आप एक वक्त ऐसा गुजरेगा कि आपकी दिलचस्पी ख़ुद आपका बढ़ता चला जाएगा। आप फिर 313 पे आ जाएंगे, फिर 1100 पे आ जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद एक चिराग बनेंगे कि जिसके ज़रिए आप ख़ुद लोगों के चिराग से चिराग जलाना शुरू करेंगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। इसराइल अफ्तारी हैं, अर्ज कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये जी इंडिया से बात कर रहा हूँ मैं, इसराइल ठीक। अफ्तारी। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी वालिदा है जिनका नाम है शकीला, शकीला, और उनकी वालिदा का नाम है खैरुन्निसा। खैरुन्निसा। ये इन्होंने ख्वाब देखा, कुछ शैतानी मामला ख्वाब में देखे, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है। क्या ख्वाब क्या देखा उन्होंने? लेकिन अभी जी कुछ ऐसा देखा कि कुछ शैतान वगैरह को देखा, और कोई कह रहा है कि तुम्हें मारना है, बीमार हो जाओगी, ऐसे कुछ कैसे उन्होंने देखा। फिर वो बीमार हो गई, उसके अगले दिन से बीमार हो गई। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, आपने वो अंडे का उतार बताया था, ठीक है, इस तरह से करना है। तो मैंने उनको करने के लिए दिया, तो राहत हो गई, मगर ठीक नहीं हुआ, बस मैं कंट्राहत है। तो अच्छा, आप मेरे साथ इस सफ़र में हैं? जी बिल्कुल, मैं इस सफ़र में 7 महीने से हूँ तकरीबन। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर आप एक काम ये कीजिए कि अभी मैंने दो दिन प्रोग्राम से पहले ही मैंने एक हांडी वाले अमल का एक तरीक़ेकार समझाया है। आपकी वालदा जो ना जादू के उसमें मुब्तला हैं, मर्ज़ में, आप जो ना हांडी वाले अमल का ना उतारा करें उसी तरतीब और उसी तरीके के साथ जो मैंने समझाया है, और 3 दिन ये अमल करके इंशाल्लाह फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? जी उस्ताद साहब, मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी वालिदा गाँव रहती है, तो ये ओहो, मैं जा नहीं सकता वहाँ। ठीक है। तो फिर आप ना एक काम ये कर लीजिए कि वालिदा की तस्वीर आपके पास होगी, जी ठीक है? आप सूरह कुरैश 313 मरतबा पढ़ के ना तस्वीर पे दम करके उसको उल्टा करके वज़न के नीचे रख दें। आपने उसको देखना नहीं है। आप 3 दिन इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ दम करें और उसको तस्वीर को वज़न के नीचे रख दें, फिर मुझे उनकी कंडीशन बताइएगा, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। महफूज हाशमी बात कर रहा हूँ नासिक से, ठीक है, इंडिया से। हजरत आपसे सवाल करना था कि ये जो वेबसाइट में आपने जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं हजरत, ठीक है। तो क्या ये फ्यूचर में भी होंगी इंशाल्लाह? जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगी हमेशा। क्योंकि फिलहाल के जो कोर्सेज है उस वक्त हमारी ये कंडीशन है नहीं कि हम ये कर सकें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप सुने कि ये लेवल जो हम क्लासेस का आगाज़ करेंगे 2 महीने के बाद, जब हम 26 जून आएगी, अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन लोगों की कर रहे हैं जो हमसे एनरोल करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दफ़ा हमने PDF फॉर्म दे दी, या आपको हमने एक लिटरेचर बना के दे दी, या हमने आपको कोई बुक सेंड कर दी और हमने कहा कि अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर अमल करें तो आप आमिल बन जाएंगे या आप ये ताकीलिंग सीख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। बाकायदा तौर पे डेली तो नहीं, हफ्ते में इंशाल्लाह ताला 2 दिन हमारी क्लासेस होंगी, या 1 दिन, 2 दिन क्लास होंगी ना हमारी, ठीक है, जो हम लोग ये लेवल करेंगे हम इंशाल्लाह। 2 दिन क्लास रखी है ना हमने, इंशाल्लाह हफ्ते में हमारी 2 दिन क्लास होंगी, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर आप लाइव होंगे और मैं लाइव होऊंगा हमारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसके ज़रिए आप हमसे सीखेंगे। बाकायदा तौर पे मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा और बताऊंगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा उनको मैं स्पेशली टाइम दूंगा इस मुतालिक, इस मामलात में। तो ये इसमें बाकायदा तौर पे पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा कि हम ताक हीलिंग को किस तरह सीखेंगे।
सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस हमारी ताक हीलिंग होगी। और ये ताक हीलिंग रूहानियत का ही एक हिस्सा है कि जिसको ज़रिए हम आगे लेकर चलेंगे और इसके ज़रिए हम काम करेंगे और ये इल्म को सीखेंगे हम इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे अपने सिस्टर के बारे में मालूम करना है। उनकी शादी को 10 साल हो गए, उनकी अभी तक औलाद नहीं हो रही। बहुत इलाज करवा रहे हैं, सब करवाया है। आप मुझे बहन का नाम बताइए। बहन का नाम जरीना है। जरीना। उनकी वालदा का नाम फातिमा। फातिमा। सबसे पहले आप अपनी बहन को ये बोलें कि वो सूरह मोहम्मद एक मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें, ठीक है। और अगर इनके मामलात में कोई रुकावट आती है, कोई मामला आता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी पे आपको मामलात में रुकावट है, हमने बहुत इलाज करवाया, तकरीबन 5-6 साल से करा रहे। अच्छा, जो रिपोर्ट्स कराई है इनकी, वो मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर है? मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर है, मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर है। लेकिन कोई हल्की सी भी कोई बीमारी होती है ना, जैसे बुखार भी हो गई तो वो भी जान नहीं छोड़ती, तो कोई टांग में दर्द हो गया तो वो भी जान नहीं छोड़ती, सर में दर्द हो गया तो वो भी जान नहीं छोड़ती, पेट का हो गया तो वो जान नहीं छोड़ती। इस तरीके का मसला है। ठीक है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप कराची में किस जगह रहते हैं? कराची में बल्दिया टाउन। अच्छा, बल्दिया टाउन में आप रहते हैं। तो आप एक काम ये कीजिए कि बफर जोन में मेरा क्लिनिक है और रमज़ान में जो मेरी टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की है। आप इस टाइमिंग में मेरे पास मेरे क्लिनिक आ जाइए। मैं इंशाल्लाह ताला इस मसले को मैं देख भी लूँगा और मैं आपको समझा भी दूँगा और मैं आपको दे भी दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला इनका इलाज भी मुमकिन हो जाएगा। और अगर किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई परेशानी आती है तो इंशाल्लाह ताला मैं देख लूँगा उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? ओमान अब्रेमी से। मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद खालिद जवेद। मुजम्मिल। और वालदा का नाम? ज़ुहरा बीबी। मुजफ्फरा बीबी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ओमान अल-बरेमी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओमान से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, चेक करें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल और मामलात हैं जो है ना बंदिश वगैरह के। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कहाँ की रिहायशी है आपकी? और सूरा रहमान की आप जी पाकिस्तान में कहाँ की रिहायशी हैं आप? पाकिस्तान से मैं शेखपुरा से हूँ। शेखपुरा से हैं। ठीक है। आप सूरह रहमान के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ जानना चाह रहे थे? हाँ जी, सूरा रहमान की कल जो है ना वो मैंने आपको मैसेज किया था, वो आपने कमेंट में जो है ना मुझे इजाज़त दी थी पढ़ने। ठीक है, तो वो भी अभी लाइव अनायत फरमा दें। ठीक है। मेरी तरफ से आपको सूरह रहमान की इजाज़त है। जो है ना वो खरीद का बताया था कि मैं आपसे शेयर। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत मैं इंडिया जम्मू से अर्ज कर रहा हूँ, काफी दिनों से कोशिश कर रहा था मगर नहीं लगी हजरत हजरत की कॉल आपको। ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अर्ज करूँगा कि मसला कुछ इस तरह का है कि हजरत कुछ अच्छे जिन्नात भी और कुछ बुरे भी, मगर पता नहीं चलता हजरत क्या मसला है कि हाजिरी भी पड़ती है, मिज़ारों पर जाता हूँ वहाँ पर भी हाजिरी पड़ती है। आपका नाम क्या है? बात कर रहा हूँ तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब। ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या है? अलीम। अलीम। मोहम्मद अलीम। वालदा का नाम है कलीम अख्तर। नहीं, आप मुझे अपना नाम सही बताइए। वालिदा का नाम है कलीम अख्तर। नहीं, कलीम अख्तर तो वालदा का नाम है। अलीम। अलीम नाम है। ठीक है। अलीम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हमारा राब्ता इनसे मुनक़ता हो गया। तो अलीम साहब और वालदा के नाम में मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप एक काम कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। इसी नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए।
मैं इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल्स देख लूँगा और फिर मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब मैं आपको इंशाल्लाह मैं दे देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजूर। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर मेरा नाम आमिर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हजूर मैं मियाँ हजूर का मरीज भी हूँ और मेरा कुछ ट्रीटमेंट आपके साथ चल भी रहा है, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया कि आप आ नहीं सके क्योंकि हमारे रमजान का महीने में आप मसरूफ हैं उधर। हजूर क्योंकि कुछ इलाज के दौरान जाने की मेरा कुछ कैफियत बड़ी अजीब होना शुरू हो गई है कुछ दिनों से, जैसे कुछ जिस्म में कुछ चीज मसलन चलना शुरू हो जाती, हिलती है जैसे, और घर से निकलने को बहुत ज्यादा खौफ आता है कि ऐसे जैसे घर से निकलूंगा तो कुछ हो ना जाए, तो कुछ जिस्म के अंदर ऐसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जितने तक आप इधर लाहौर नहीं आ जाते कोई ऐसा वजीफा या कोई चीज़ मुझे बता दें ताकि मैं वो करता रहूँ। आप एक काम कीजिए कि जब तक आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो जाती आप या हफीज़ो या सलामो 300 मरतबा रोज़ाना आप असर और मगरिब के दरमियान पढ़ें, ठीक है? फिर इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपसे मुलाकात होती है, ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं उदय का रहने वाला हूँ। मेरी है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अलीम साहब आप मुझे अपना और अपनी वालदा का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताता हूँ आपका मामला। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात हो रही? जी बिल्कुल बात हो रही है आपकी। डॉक्टर साहब मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अशरफी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ओके। एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, मैं भी एक जगह जॉब कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं क्या जॉब स्विच कर लूँ, किसी दूसरी जगह चला जाऊँ? अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? परेशान हूँ। मैं कंपनी है क्या नाम है, क्या डेनपाकपुर इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैं जो ना आज भी एक जगह से कॉल आई थी, इंटरव्यू है परसों। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ पर। आपका नाम फुरकान नाम है? मोहम्मद फुरकान अशरफी। ठीक है, मोहम्मद फुरकान अशरफी। आपकी वालदा का नाम? सलमा खातून। सलमा खातून। ठीक है फुरकान साहब, जब आप इंटरव्यू के लिए घर से निकलेंगे ना तो आपने करना ये कि आपने माथे पे ना शहादत की उंगली से अल्लाह लिख लेना, ठीक है? और जब घर से निकलें तो उल्टा कदम पहले निकालें और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ के निकलें और इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके हक़ में वो होगा जो बेहतर होगा इंशाअल्लाह, ठीक है? जी अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और, क्या नाम है, मुझे सूरह कुरैश की इजाज़त दें आप बाकायदा, क्योंकि मैं इसका अमल करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है और आप 313 मरतबा 40 दिन ये अमल मुकम्मल कर लें, ठीक है? कल से स्टार्ट कर दूँ? जी बिल्कुल, आप शुरू कर दें, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर आरिफ बात कर रहा हूँ मानसेरा से। डॉक्टर आरिफ मानसेरा से बात कर रहे हैं, जी बोलिए। जी मैं ये अपना आपके साथ इसमें सूरह कुरैश पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी 8-10 दिन में, मेरी ख्वाहिश है कि इज इट पॉसिबल कि मैं 2 दफ़ा दिन में पढ़ के 20 दिन में रमजान के अंदर 40 दफ़ा पूरे कर लूँ, यानी एक ही दिन में सिर्फ 313 ही पढ़ना है। नहीं इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह आम आदमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। इसके अलावा रूहानी तौर पर मैंने काफ़ी शुगल वगल किए हुए हैं। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ, नक्शबंदी सिलसिले का मैं खलीफा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। शायद वो हुआ है कि आप करें, लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ तो वो वक्त नहीं मेरे इन चीज़ों का, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। माशाअल्लाह, आप मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं और आप इस लश्कर का हिस्सा हैं। जी मैं आपके साथ इस लश्कर का हिस्सा हूँ और काफ़ी आगे तक जाने का मेरा इरादा है। माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला अपने बुज़ुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बनाए और अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे सिलसिले का फैज़ अता फ़रमाए आपको। नहीं वो तो मुझे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ख्वाबों में मैं थोड़ा बहुत वो होता है, पहले गंदगी चीज देखता था, साफ सुथरा पानी देख रहा हूँ और काफी कुछ मैं माशाअल्लाह। बल्कि आप लोगों का ये जो फैज़ है ये बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा, आपको मुझसे ज्वाइन हुए हुए कितना टाइम हो गया?
मैंने पहले आपसे ज्वाइन किया हुआ था 6-7 महीने हो गए थे। फिर अच्छा। आपने जो 40 टाइम बताया, फिर आपने कहा से ज्यादा पाओ, फिर मैं 70 टाइम हर नमाज के बाद तकरीबन पढ़ता रहा। फिर अभी पिछले हफ्ते मैंने तकरीबन 8 दिन आज होने पर मैंने 313 की तादाद शुरू की। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप सुबह और शाम पढ़ सकते हैं। और ये रमज़ान शरीफ चल रहा है और रमज़ान शरीफ में पढ़ना तो ये समझ लें कि आम दिनों में 40 दिन पढ़ने के बराबर है। तो ठीक है, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। चले, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। और नादे अली की मदामत में कितनी मरतबा पढ़ना है? जब आप नादे अली का 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में नादे अली की ज़कात अदा कर लेंगे, फिर आपने 110 मरतबा रोज़ाना नादे अली की ज़कात अदा करना है। और आपके मसाइल और उनका हल अल्हम्दुलिल्लाह कॉलें तो अभी भी आ रही हैं और टाइम भी हमारा बहुत ओवर हो चुका है। और आज मैंने स्पेशली आपको टाइम ज़्यादा दिया है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। जो लोग हमें पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें दुनिया भर से देख रहे हैं, किसी भी ममालिक में देख रहे हैं, आप अपने मसाइल और उनके हल के जानने के लिए आप मुझे इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मसला। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो जिन लोगों के बाकायदा तौर पे मेरे पास से व्हाट्सअप पे मैसेज होंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला टाइम निकाल के उनको भी मैं जवाब मैं ज़रूर दूँगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी www.drabdulwajidshazli.com। और माशाल्लाह मुझे तो हैरत इस बात पर है कि अल्लाह तबारक ताला ने आप लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत अता की है कि अभी वेबसाइट हमारी लाइव हुए लॉन्च हुए तकरीबन 15 ही दिन हुए। और मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान की भी बरकत है और आप लोगों की मोहब्बतों की बरकत है कि हमारे वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे पास ये ट्रैफिक वही लोग आ चुके हैं जो वेबसाइट हमारी देख चुके हैं और जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपने फॉर्म भी सबमिट किए हैं। और बाज़ लोगों ने हमारे लेवल भी ज्वाइन किए हैं, हमारे कोर्स भी ज्वाइन किए हैं कि जिन कोर्स और जिन लेवल की तरबियत तालीम और उनको बाकायदा तौर पे ये चीज़ सिखाई जाएगी सब कुछ, और सब कुछ प्रैक्टिस करवाई जाएगी हर मामले में। और कुछ लोग जो लोग हमारे इस कामयाब रमज़ान में कामयाब नेकी का हिस्सा बनते हैं और जो लोग बनना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे बाकायदा तौर पे हमारे पेपाल का लिंक उसमें मौजूद है। और आपके स्क्रीन के ऊपर इसी पैसे का भी आपको नंबर शो हो रहा होगा, जैस कैश का भी शो हो रहा होगा और बैंक अकाउंट्स का भी शो हो रहा होगा। मैं बारहा अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जो जिस काम में जो आप रकम भेजते हैं, आप चाहे वो किसी भी मद में हो, लेकिन आप उसके बारे में हमें ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ ज़कात है या ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ किस काम के लिए, ताकि आपको उसकी रिसीविंग भी दी जाए, आपको ओके का मैसेज भी किया जाए और वो फिर आप जो नेकी करते हैं फिर वो उसी जगह पे लगाई जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।